पश्चिम बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दिनों दीदी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उनके सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी सातवें आसमान पर है। ताजा झटका लगा है सीधे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से, जहां हालात ये है कि एक फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन बंगाल के इतने बड़े नेता का मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन और क्या है ये पूरा विवाद, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जहां कोलकाता में एक बड़ी राजनीतिक रैली के दौरान आरोप है कि इस रैली में ममता बनर्जी के भतीजे ने बीजेपी के एक बड़े नेता जो खुद पूर्व विधायक हैं उनके खिलाफ गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया था। बस इसी बात पर बवाल हो गया। नेताजी के बेटे ने सीधे भोपाल की कोर्ट में मानहानि का केस ठोक दिया। आपको बता दें, मामला जब बढ़ा तो एमपी एमएलए कोर्ट ने सीधा गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इससे बचने के लिए अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट भागे, दलील दी कि मैं सांसद हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। हाईकोर्ट ने बात सुनी और पिछले साल नवंबर में गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। लेकिन अब वो जमानत पर बाहर घूम रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब रोक लगी हुई है तो अचानक उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार कैसे लटक गई। आपको बता दें, बुधवार को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुनवाई के समय पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। जज साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और जिसके बाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने साफ कर दिया कि ऐसा लगता है याचिकाकर्ता को इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस कोर्ट ने तुरंत याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी वारंट पर जो रोक थी उसे पूरी तरीके से हटा दिया। आदेश की कॉपी तुरंत भोपाल कोर्ट भेज दी गई है। अब रोक हटते ही माना जा रहा है कि कभी भी जो वारंट है वो तामील हो सकता है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुल मिलाकर आपको बता दें तो इस समय पूरी पार्टी पर संकटों का पहाड़ जो है वो एक के बाद एक टूटता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर गाज गिरी हो। इससे पहले इस मामले के अलावा अभिषेक बनर्जी से ईडी पूछताछ कर रही है, जहां बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी उनसे 11 घंटे से ज्यादा समय तक जो है पूछताछ की गई थी। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 मामले दूसरे जो है वो दर्ज बताए जाते हैं। आपको बता दें, बंगाल में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए हैं। कई मामलों में आरोपियों की तो परेड भी निकाली गई है। आप बात चाहे पुष्पा उर्फ जहांगीर खान की हो या शाहीन मोल्ला की हो, प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सरकार की तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अपराध के खिलाफ अब वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति है जो वो अपनाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या बंगाल के ये बड़े नेता मध्य प्रदेश की इस कानूनी उलझन से बाहर निकल पाते हैं या फिर चुनावी बगावत के बीच अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ये उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। तो इस पूरे मानहानि केस पर और गिरफ्तारी के खतरे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपका कहना हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर चाहिए।